Hello students, this is our last chapter of semester 1 ईस्ट इंडिया कोलकाता। हमने नॉर्थ इंडिया में कौन सी पढ़ी थी सिटी? दिल्ली। वेस्ट इंडिया में मुंबई। साउथ इंडिया में चेन्नई। नाउ इट इज़ ईस्ट इंडिया। अब ईस्ट इंडिया में कौन सी इम्पोर्टेंट सिटी है, कौन सी फेमस सिटी है? कोलकाता। Kolkata is the capital of West Bengal, a state in eastern India. Kolkata is the capital of West Bengal. कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। जो वेस्ट बंगाल क्या है? एक स्टेट है। कहाँ पर है? ईस्टर्न इंडिया में। This important city is located on the banks of Hooghly River. This important city is located. यह important city means कोलकाता located है कहाँ पर? On the banks of the Hooghly River. हुगली रिवर की बैंक्स पर। बैंक्स मतलब किनारा। हुगली जो रिवर है उसकी जो किनारे है मतलब ऑलमोस्ट रिवर से कनेक्ट है। During British rule, Kolkata was the capital of India until it was shifted to Delhi. During British rule जब था, जब ब्रिटिश हमारे यहाँ रूल करते थे इंडिया में, तब इंडिया की कैपिटल क्या थी? कोलकाता। बट अभी क्या हो गई है? दिल्ली, न्यू दिल्ली। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट। Kolkata has a wet and dry climate. कोलकाता हैज़ अ वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। कोलकाता का क्लाइमेट कैसा है? वेट एंड ड्राई। वहाँ पर भी सेम वही है, गीला और सूखा क्लाइमेट। द समर सीजन लास्ट फ्रॉम मार्च टू जून। द समर सीजन लास्ट फ्रॉम मार्च टू जून। मार्च से स्टार्ट होता है समर सीजन और कंप्लीट कब होता है? जून में। एंड इट इज़ नॉर्मली हॉट एंड ह्यूमिड। एंड इट इज़ नॉर्मली हॉट एंड ह्यूमिड। और वहाँ का वो जो सीज़न होता है वो क्या होता है? हॉट होता है और ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब वहाँ पर भी नमी होती है, बिकॉज वो क्या है? एक रिवर से अटैच, एक रिवर से कनेक्टेड। The rainy season lasts from July to September. The rainy season lasts from July to September. और जो रेनी सीजन होता है वो कब स्टार्ट होता है? जुलाई में, और कंप्लीट कब होता है? सितंबर में। एंड एट टाइम्स इट रेन्स टिल अक्टूबर। और वो अक्टूबर तक, बारिश अक्टूबर तक चलती रहती है। The winter season starts in late November and goes on till February. और जो विंटर सीजन है वो स्टार्ट हो जाता है नवंबर के एंड में, और वो कब तक चलता है? फरवरी तक। मतलब फरवरी तक वो विंटर सीजन चलता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कोलकाता। कोलकाता की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। Kolkata is the main center of education, culture and commerce in Eastern India. कोलकाता एक मेन सेंटर है किसका? एजुकेशन का, कल्चर का एंड कॉमर्स, बिजनेस का। कहाँ पर? ईस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया में मेन सेंटर कौन है? क्या है? कोलकाता है। किस किस का मेन सेंटर है ये? एजुकेशन का, पढ़ाई का, कल्चर, वहाँ का क्या कैसा कल्चर है, एंड कॉमर्स। कॉमर्स मतलब बिजनेस, बिजनेस हो गया, ट्रेडिंग हो गई। दो कोलकाता इज नॉट लोकेटेड बिसाइड द सी, इट लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली विच मीट्स द सी। दो कोलकाता इज नॉट लोकेटेड बिसाइड द सी। कोलकाता एक्चुअली में सी के पास नहीं आता है, मतलब वो सी के पास में नहीं है, बट फिर भी वो क्या होता है? उसके रिवर, मतलब वो रिवर के थ्रू आती है, और जिसकी वजह से क्या होती है? वो हुगली रिवर से मीट होती है। देयरफॉर कोलकाता इज द ओल्डेस्ट रिवर पोर्ट। देयरफॉर कोलकाता इज द ओल्डेस्ट रिवर पोर्ट। कोलकाता इसलिए सबसे पुराना रिवर पोर्ट है। पोर्ट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ पर शिप्स लोड और अनलोड होती है।
Kolkata is also an important producer of jute products in India. Kolkata is also an important producer of jute products in India. कोलकाता एक इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर भी है किस चीज़ का? जूट प्रोडक्ट्स का. नेक्स्ट टॉपिक है मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ कोलकाता. हमने मुंबई के पढ़े थे, दिल्ली के पढ़े, चेन्नई के पढ़े. अब हम कोलकाता के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन पढ़ेंगे. फर्स्ट द हावड़ा ब्रिज. फर्स्ट इज हावड़ा ब्रिज. द हावड़ा ब्रिज इज द प्राइड ऑफ कोलकाता. द हावड़ा ब्रिज इज द प्राइड ऑफ कोलकाता. मतलब कोलकाता में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है? सबसे ऊपर कौन सा आता है? हावड़ा ब्रिज. वहाँ पर अगर कोलकाता में अगर हम जा रहे हैं तो सबसे फेमस चीज़ हमें हावड़ा ब्रिज ही मिलेगी. इट इज़ एन आर्किटेक्चरल वंडर बिल्ट बाय द ब्रिटिश. इट इज़ एन आर्किटेक्चरल वंडर बिल्ट बाय द ब्रिटिश. ये किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिश द्वारा. और इसे आर्किटेक्चरल वंडर भी कहा जाता है. ऑल्सो नोन एज द रविंद्र सेतु. इसको एक और किस नेम से बोलते हैं? रविंद्र सेतु. इट कवर्स द एंटायर हुगली रिवर. इट कवर्स द एंटायर हुगली रिवर. और ये जो ब्रिज है हुगली रिवर को कवर कर लेता है, पूरी हुगली रिवर को कवर कर लेता है. एंड कनेक्ट्स कोलकाता टू हावड़ा. एंड कनेक्ट्स कोलकाता टू हावड़ा. और ये क्या करता है? कोलकाता को हावड़ा से कनेक्ट करके रखता है. It is supported only by two pillars at the two ends and does not have pillars in the middle. ये सपोर्ट मतलब ये जो हावड़ा ब्रिज है वो किससे सपोर्टेड है? मतलब वो कैसे बना हुआ है? सिर्फ टू पिलर से, एक एंड पे और एक दूसरे एंड पे. मतलब जो ब्रिज है आप इस फोटो में देख सकते हो, एक एंड ये वाला हो गया है और एक एंड है जहाँ पर इसकी एंडिंग होती है. ठीक है. और इसके बीच में कोई भी पिलर्स नहीं है. दिस मेक द ब्रिज लुक एज इफ इट इज हैंगिंग. इससे क्या होता है? हमको ब्रिज कैसा दिखाई देता है? जैसे वो लटक रहा हो. द विक्टोरिया मेमोरियल. नेक्स्ट इज द विक्टोरिया मेमोरियल. द विक्टोरिया मेमोरियल इज परहैप्स द मोस्ट फेमस लैंडमार्क ऑफ कोलकाता. विक्टोरिया मेमोरियल भी एक फेमस प्लेस है, फेमस लैंडमार्क है कोलकाता. दिस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ट इन वाइट मार्बल टू ऑनर क्वीन विक्टोरिया. दिस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ट इन वाइट मार्बल. ये जो ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है विक्टोरिया मेमोरियल, वो किस में बनाया गया था? वाइट मार्बल में. वो किसके लिए बनाया गया था? क्वीन विक्टोरिया के लिए. क्वीन विक्टोरिया का ऑनर करना था, उनका स्वागत करना था, इसके लिए विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था. इट ऑल्सो हैज़ अ म्यूज़ियम. इट ऑल्सो हैज़ अ म्यूज़ियम. इसके अंदर एक म्यूज़ियम भी है. नेक्स्ट टॉपिक आ गया फोर्ट विलियम. फोर्ट विलियम इज अ वेल गार्डेड फोर्ट built in 1781. Fort William is a well-guarded fort built in 1781 by the British. फोर्ट विलियम क्या है? एक वेल गार्डेड फोर्ट है. मतलब जैसे हमने रेड फोर्ट पढ़ा था ना, दिल्ली में जैसे रेड फोर्ट है, वैसी कोलकाता में क्या है? फोर्ट विलियम. जो कब बनाया गया था? 1781 में बाय द ब्रिटिश. और वो किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिश द्वारा. इट इज़ स्टिल एज ब्यूटीफुल एज बिफोर एंड द इंडियन आर्मी नाउ यूजेस इट. ये पहले की तरह, मतलब ये 1781 में जब बनाया गया था, जब जैसा ये ब्यूटीफुल था वैसा ही आज भी ये ब्यूटीफुल है. और अब इसको कौन यूज़ करता है? इंडियन आर्मी. और अब इंडियन आर्मी इसको यूज़ करती है. Other places of interest in Kolkata are the Botanical Garden, where
एन एंशियंट banyan ट्री कैन बी फाउंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। अब कोलकाता में और दूसरे प्लेसेस कौन से हो गई घूमने के लिए? इसका क्या नेम है? बोटेनिकल गार्डन। एक बोटेनिकल गार्डन है जहाँ पर एक एंशियंट बैनियन ट्री, मतलब बहुत पुराना एक बैनियन ट्री है, वहाँ पर वो मिल सकता है। एंड द एलिपोर जू, एक और क्या चीज़ हो गई? एलिपोर जू, दैट इज़ फेमस फॉर इट्स विंटर माइग्रेटरी बर्ड। और वो किसके लिए फेमस है? विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग इन कोलकाता। कोलकाता में लिविंग कैसी है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वो सब, वहाँ का कल्चर कैसा है, वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। A majority of the people in Kolkata are Bengali. A majority of the people in Kolkata are Bengali. वहाँ के जो ज़्यादा लोगों की, मतलब वहाँ पर जो ज़्यादा लोग हैं वो क्या है? बंगाली है। मतलब वहाँ पर मतलब ज़्यादा लोग क्या है? बंगाली। बंगाली इज़ द मेन लैंग्वेज। बंगाली वहाँ की मेन लैंग्वेज है। However, Hindi and English, however, Hindi and English are spoken as well. वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश भी बोली जाती है। People use local buses, metro and taxis to travel in the city. People, वहाँ के पीपल क्या यूज़ करते हैं सिटी में ट्रेवल करने के लिए? लोकल बसेस, मेट्रो एंड टैक्सीज, ये तीनों चीज़ें यूज़ करते हैं ट्रेवल करने के लिए। बंगाली स्वीट्स सच एस रसगुल्ला एंड संदेश आर फेमस थ्रू आउट द कंट्री। वहाँ की जो स्वीट्स है, बंगाली स्वीट्स, आपने सुना भी होगा, रसगुल्ला एंड संदेश। वहाँ की ये जो दोनों स्वीट्स है वो पूरी कंट्री में ही फेमस है, सिर्फ बंगाल में नहीं, सिर्फ कोलकाता में नहीं, वेस्ट बंगाल में नहीं, पूरी कंट्री में ही फेमस है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कोलकाता इज दुर्गा पूजा। वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? दुर्गा पूजा। विच जनरली लास्ट फॉर 5 days, और वो कब तक चलता है? 5 दिन तक। फुटबॉल इज अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन कोलकाता। फुटबॉल इज अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन कोलकाता। कोलकाता का पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है? फुटबॉल। द एडन गार्डन्स एंड द सॉल्ट लेक are two of the most important stadiums of city. The Eden Gardens and Salt Lake, कौन कौन से हो गए? एडन गार्डन्स एंड सॉल्ट लेक, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट स्टेडियम है सिटी के। मतलब कोलकाता में 2 इम्पोर्टेंट स्टेडियम्स है, कौन कौन से? एडन गार्डन्स एंड सॉल्ट लेक। नाउ चैप्टर कंप्लीट, और ये लास्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, रिमेंबर। मतलब क्या क्या हमने इस चैप्टर में पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या मतलब हमको याद रखने के लिए पॉइंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। सेकंड है, द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ कोलकाता आर। मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन, कौन कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गए कोलकाता के, क्या क्या है? फर्स्ट है हावड़ा ब्रिज, सेकंड है विक्टोरिया मेमोरियल, थर्ड है फोर्ट विलियम, फोर्थ है बॉटनिकल गार्डन, फिफ्थ है अलीपुर जू। ये सारे क्या है? मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन। लास्ट पॉइंट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कोलकाता इज दुर्गा पूजा। सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है कोलकाता का? दुर्गा पूजा। आपने भी सुना होगा, वहाँ पर फेमस फेस्टिवल कौन सा होता है? दुर्गा पूजा, जो 5 दिन तक चलता है। सो हियर अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेम हार्डवर्ड्स का एक्सप्लेनेशन एंड बुक एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा।